हाय एवरीवन, मैं आकाश कुमार टारगेट वर्ड लकी में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के कुछ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो साइंस के अध्याय चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर जैव प्रक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। जो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो शरीर है उसमें जीव की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में हमारा विसरण की क्यों अपर्याप्त है। तो आंसर में लिखिएगा। आप नोटबुक लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पल पल तक आपको पहुंचता रहे। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि हमारे अंदर कार्य करने हेतु विशेष अंग एवं अंग तंत्र। लिखिएगा हमारे अंदर कार्य करने हेतु विशेष अंग एवं अंग तंत्र होता है जिनमें ऊर्जा अत्यधिक आवश्यकता होती है। विसर क्रिया द्वारा ऑक्सीजन सभी अंगों को नहीं पहुंचाया जा सकती है क्योंकि अंग शरीर के हर भाग में होते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि जो हमारे शरीर जिनमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है उससे नहीं पहुंचाई जा सकती है क्योंकि अंग शरीर हर भाग में होते हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा भोजन का ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। फलत में यहाँ पे लिखेगा कि शारीरिक अंग कार्य करने नहीं रहते। यहाँ पे लिखा हुआ कि शारीरिक अंग कार्य नहीं करते, अतः बहुकोशिकीय जीवों का ऑक्सीजन के शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं पहुंचाने हेतु श्वसन तंत्र होता है। इन सारों को नोट कर लीजिएगा और नहीं तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम कौन सा मापदंड का उपयोग करेंगे। तो लिखिएगा उत्तर में, यदि वस्तु बिना किसी बाह्य शक्ति की गति करती है, मतलब उसमें कोई बल नहीं लगता हो, यदि किसी वस्तु बिना बाह्य शक्ति की गति करती है उसे जीवित कहते हैं, मतलब उसे सजीव कहते हैं। यदि कोई बहुकोशिकीय जीव अचित अवस्था में है तो वो भी आणविक गति निरत होती है लेकिन वह बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसी में लिखिएगा, पेज नंबर 2 में है, उसी में लिखिएगा कि अतः स्पष्ट है कि गति द्वारा हम सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। अगर आप अब इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारा जब भी हम वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास पढ़ाएं तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जा सके। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी जीव, ये सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बुक लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी अध्याय निकालिए, प्रश्नावली में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसी का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, तो आप नोटबुक लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख चलते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों को यहाँ पे नहीं दिखाया गया, किन कच्ची सामग्रियों को
उपयोग किया जाता है? समझ गए होंगे। किन कच्ची सामग्रियों को उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है तो आंसर में लिखिएगा यहाँ पे कि जीवधारियों में प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिक द्वारा निर्मित होती है। लिखिएगा कि जीवधारियों में प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिक के द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें कार्बन प्रमुख अवयव होता है। जिनमें कार्बन क्या होता है? प्रमुख अवयव होता है। इन कोशिकाओं को जीवन काल निश्चित होता है, इसके पश्चात जीव की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जीवधारियों के प्रत्येक कोशिका कार्बनिक यौगिक द्वारा निर्मित होता है जिनमें कार्बन प्रमुख अवयव होता है। इन कोशिकाओं को जीवन काल निश्चित होता है जिसके पश्चात जीव की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात में लिखिएगा कि वह विभाजित होती है उसके जीवन काल में उसी सभी जैविक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है। आप नोटबुक लीजिए और वीडियो को प्लस कर कर करके उतारते जाइएगा। एकदम VVI क्वेश्चन है ये सब। VVI क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे काल में उसी सभी जैविक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसे कार्बनिक यौगिक की विघटन प्राप्त होती है। जो उसे कार्बनिक यौगिक के विघटन प्राप्त होती है। एक कार्बनिक यौगिक भोजन का रूप धारण करता है। जो कार्बनिक यौगिक है वो भोजन के रूप में धारण करता है या भोजन के रूप में वो प्रकट करती है। ये भोजन ऊर्जा प्राप्त बाह्य यौगिक बनाते हैं। जिस प्रकार हरे पेड़ पौधे, यहाँ खाली पौधे लिखा है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सपोषी जीव में भूमि खनिज लवण लेकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा सूर्य के प्रकाश की मदद से सभी कच्ची सामग्रियों का संयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और बचेगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जो जीवन है उनसे अनुरक्षण करने के लिए आप किन प्रक्रमों का मतलब किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? बोर्ड एग्जाम में ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको तो आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो आँख मूंद के आप लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में कि जैविक क्रियाएं जैसी गति, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि जो विभिन्न सुचारू रूप में चालन के सहायक है तथा जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। कितना शॉर्टकट VVI क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी आपको दोस्त हैं उन सारे दोस्त को सेंड कर दीजिए कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सपोषी पोषण तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? तो आप दो कॉलम बना लीजिएगा अपने बुक में। एक तरह लिख लीजिएगा सपोषी, एक तरफ लिखिएगा विषमपोषी। तो यहाँ पे देखिएगा सपोषी पोषण में देखिएगा फर्स्ट में लिखिएगा कि यह पोषण हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्या? यह पोषण जो सपोषी पोषण का है वो हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। दूसरा में लिख लीजिएगा कि इस पोषण के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। क्या लिखेगा कि इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तीसरा में लिख लीजिएगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से पूर्णहरित, यहाँ पर्णहरित लिखाएगा, प्रकाश संश्लेषण से पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश को प्रयोग करते हैं। चौथा में अब लिखिएगा, ये लास्ट है, चौथा में लिखिएगा कि पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये सब पोषण का ये सब जितना है वो सब पोषण का है। यहाँ पर तो आप लोग समझेंगे। अब इधर आप देखते हैं विषमपोषी में, क्या देखते हैं विषमपोषी में
अब दूसरा कॉलम दे दीजिएगा विषमपोषी। यह पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। यह पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा में लिखिएगा कि जंतु अपने भोजन हेतु पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। जो लिखेगा कि जंतु जो अपना भोजन है वो पेड़ पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करता है, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। तीसरा में लिखिएगा कि विषमपोषी पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता है और सपोषी पोषण में भोजन का निर्माण होता है। चौथा में लिख लीजिएगा कि जंतुओं को अपने भोजन हेतु अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तक मिलता रहे। तो आप देर किस बात की, आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इससे भी बढ़िया से समझा दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।